Now I call to Sufi Muhammad Yunus Sahab for giving speech to us. So claps everyone. He has given his precious time to us. जब बोलूँगा मैं जब बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, कामयाबी दे, तरक्की दे। एक तंजीम है गॉडविल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उर्दू में मतलब है मकसद इलाही। अल्लाह का मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हान तआला हमसे क्या चाहते हैं, इस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक काम कर रही है, एक कोशिश कर रही है। और अभी जो यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, सनराइज़ मॉडल सनराइज़ स्कूल में जो है हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत बेहतरीन शख्सियतों में से है, बहुत काबिल लोगों में से है। इनकी कोशिश, इनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, ये पैसों के लिए नहीं है। इनकी जुस्सजू पैसा कमाना, नाम कमाना इसलिए नहीं है। मुझे साफ ये नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी कौम के बच्चे हैं, जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, वो बेहतर बने, काबिल बने, कामयाबियाँ हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। ये इरादा, ये नीयत लेकर ये कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग आसपास के हैं स्कूल के, मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सनराइज़ स्कूल में जो है आप पढ़ाइए। यकीनन आपके बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे। और एक चीज़ में ये भी देखा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा ये लोगों ने पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यकीनन यहाँ के टीचर्स भी बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें, बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करें। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ देखकर, बहुत खुशी हुई। और एक छोटा सा मैसेज ये है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए, जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, बच्चों को जितना हो सकता है पढ़ाइए, काबिल बनाइए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। मुस्तक़बिल उनका, उनकी तालीम से ही उनका मुस्तक़बिल बनता है। अगर तालीम बच्चों को हम नहीं दिला सके तो फिर उनका मुस्तक़बिल बच्चों का नहीं बन सकता। इसलिए जो है पूरी ताकत लगाकर आप अपने बच्चों को जो है तालीम और तरबियत दीजिए। तालीम देना तो स्कूल में हो जाता है, स्कूल्स के टीचर्स कर लेते हैं, लेकिन जो तरबियत का जो निज़ाम है वो माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप का काम है बच्चों को जो है बेहतर से बेहतर तरबियत देना, उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाना। जैसे एक सफ़ेद पेपर, एक वाइट पेपर होता, 4 लोगों के हाथ में जो है वो पेन पेपर दे के अगर हम बोलेंगे कि कोई एक पिक्चर बनाओ, कोई तस्वीर प्रिंट करो, तो आप देखेंगे सब का तरीक़ा अलग अलग होगा, सबका तरीक़ा अलग अलग होगा। उससे ये ज़ाहिर होता है कि कौन से इंसान में कितनी काबिलियत है। वो अपनी काबिलियत के मुताबिक वो पिक्चर बनाता है, वो आर्ट बनाता है अपनी काबिलियत के मुताबिक। तो जो आपका बच्चा है वो एक वाइट पेपर जैसा है, सफ़ेद कागज़ जैसा है।
अब उसके ऊपर कैसी पिक्चर बनेगी, वो कैसा आर्ट बनेगा, वो जिम्मेदारी, वो क्रेडिट, वो इनाम के हकदार उसके माँ बाप होते हैं। अक्सर हमारे माशरे में ये एक चलन भी है जो ये बोला जाता है कि अगर एक बच्चे के किरदार अगर ख़राब देखने में आते हैं तो फ़ौरन उसके ऊपर लोग तनकीद करके बोलते हैं क्या तरबियत दिए, कौन है, कैसे माँ बाप हैं इसके। ये हमारे पास आमतौर पर होता है। तो बताना ये है कि जब बच्चा छोटा होता है वहाँ से ही बच्चे की तरबियत के ऊपर एक ख़ास तवज्जो, एक ख़ास ख्याल रखकर उनको जो है हम बड़ा करना है। जब छोटे मासूम बच्चे होते हैं उसी वक्त उनको जो है हम सही रास्ते पे लेके जाना। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद वो बच्चे जो है कंट्रोल में नहीं आते। तो उसका एक बेहतर तरीक़ा है, जैसे एक बच्चा शरारत कर रहा तो अक्सर मैं देखा सुना हूँ कि जो माँ बाप होते हैं, माँ होती है, वो बोलते हैं कि जो है ठहर जाओ, तुम्हारे पापा आएंगे ना, मैं बताऊँ बोलूँगी उनको। हाँ, तुम्हारे दादा को बोलती हूँ मैं, तुम्हारे मामा को बुला के बोलती हूँ, तुम शरारत कर रहे हैं, सुन रहे मेरी बात। तो ये जो खौफ में लाके बच्चे को कंट्रोल करने का जो एक तरीक़ा है ना, वो नाकाम तरीक़ा है। ये नाकाम तरीक़ा है। माँ का जो डर है बच्चे के ऊपर 10 साल से ज़्यादा नहीं रहता। 10 साल के बाद बच्चा जो है माँ से नहीं डरता, खौफ नहीं आता उन्हें। बाप का जो डर है वो 20 साल से ज़्यादा नहीं रहता। 20 साल के बाद में बाप के भी खौफ नहीं रहता उन्हें। तो मतलब हमारे दोनों फार्मूले फेल हो गए। जो वालिद साहब का खौफ था वो भी ख़त्म हो गया 20 साल के बाद। 10 साल के बाद जो है माँ का जो खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कैसा, उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में कैसा रहेगा, उसको कंट्रोल में रखना है। तो एक अल्लाह सुब्हान तआला का खौफ है जो इंसान को मरने तक कंट्रोल में रखता है। तो जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप का काम है वो बोले कि अल्लाह से डरो, अल्लाह पनिश करेगा, अल्लाह ऐसा बोलेंगे, अल्लाह वैसा बोलेंगे। तो ये बचपने से हम जब उन्हें कोई अच्छा काम करता है तो भी अल्लाह सुब्हान तआला का नाम लेके उसको हमको बोलना है कि ये जो काम करे तुम बहुत अच्छा काम करे, इससे यकीनन अल्लाह सुब्हान तआला खुश हो गए होंगे, खुश हो गए होंगे, इसका इनाम ज़रूर तुम्हारे को देंगे। अगर वो गलत काम करता है तो भी ये जुमला बोले कि भाई ये तुम काम कर रहे हैं, तुम ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। तो बचपने से ये बात बच्चे के जहन में अगर ये डाल दी जाए तो यकीनन वो 100 साल का भी हो जाए तो उन्हें इसके एहतराम से, इसके खौफ से और अल्लाह की मोहब्बत से वो दूर नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा मेरा आप लोगों के लिए मशवरा था अपने बच्चों को जो कंट्रोल करने का तरीक़ा है उसके ऊपर। और बच्चों को जो है बाज़ लोगों को देखा हूँ मैं, बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत सख्ती बताते हैं अपनी। तो वो सख्ती बताना, मारपीट करना ये बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। बच्चे खौफज़दा हो जाते, बच्चे दहशत में आ जाते। और बच्चे जो है अगर दहशत में आ गए, खौफज़दा हो गए तो फिर पूरी ज़िंदगी वो बिल्कुल नाकारा निकम्मा बन के रह जाते। तो उनका जो शर है उसको ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देना और उसको ख़त्म भी नहीं करना, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करना, क्योंकि वो उसके अंदर जो मिजाज है वही तो उसको एक काबिल इंसान बनाता। बाज़ बच्चों को जो देखते ना वो अरे बहुत शरारती है, ये फला है, ये वो है, नहीं, वो ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसको तुम शरारती समझ के देख रही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उस पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। उसको कंट्रोल करो, मार पीट के नहीं, प्यार से, इनाम दे के। समझे आप? घर में जो है 4 चॉकलेट ला के रखे, 2 बच्चे हैं। अब बोलना ये है कि भाई देखो ये काम जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अब बच्चा जो है वहां पे लाजिम वो काम करेगा। तो बच्चे को कंट्रोल करना है उसकी अपनी सलाहियत से, उसके अपने दिमाग से। समझे आप?
उसको उसको मार पीट के उसको गालियां 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 भी देते लोग, गालियां नहीं देना। और एक काम ये करते, मैं देखा हूं एक बच्चा है जो शरारत कर रहा, उन्हें खवाली करते हैं, जो वालदा है उन्हें खवाली करते हैं। अब अक्सर आप लोग भी सुने होंगे आसपास आप लोगों के, अरे तेरा वैसा हो जाओ रे, अरे तेरा ऐसा हो जाओ रे, मेरी बात नहीं सुन रहा रे, तू तेरे को अरे 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 करते। इससे बच्चे के ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मुंड हो जाता, इससे बच्चा मुंड हो जाता। आपके इशारे बच्चा समझना, आप वो सलाहियत पैदा करो, आपके इशारे समझना बच्चा। आपकी नजर का इशारा से आप बोले उसको बैठ जाओ, तो बच्चा वो इशारे को समझ के आगे बढ़ जाना। आपको जबान से बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे बास घरों में जहां पे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन लोगों के घरों में कभी आप गए तो देखे होंगे आसपास अपने, माँ जो है बच्चे को आंखों से इशारा दी और बच्चा जो है वो समझ गया, वो फौरी उसके ऊपर अमल कर लिया। तो जब वो माँ आंखों के इशारे से बच्चे को कंट्रोल कर रही, तो तुमको उसको मारने की जरूरत पड़ रही, तुमको उसको पीटने की जरूरत पड़ रही, क्यों? क्यों? वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, तुम्हारा बच्चा वो बच्चा अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसे है। लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत के मुताबिक बच्चे को कंट्रोल करे। जैसे कि मैं बताया, चॉकलेट आप ये करेंगे तो मिलेगा, नहीं करे तो नहीं मिलेगा। मेरे पास मेरी अपनी फैमिली में भी एक वाकया हुआ था। मेरा बच्चा जो है 100 रुपये जो है वालदा दिए और जाके खा लिया। एक 12 साल की उम्र का बच्चा, 10-12 साल की उम्र का बच्चा। अब जो वालदा अपनी तरफ से जो उनको सख्ती बताना था बताए, डांटने करना जो भी करना था करे। अब मैं जब शाम में मकान को आया तो पता चला कि जो है साहिबजादे 100 रुपये लिए, खा लिए, 4 बजे गए, शाम में 8 बजे आए। और जो है जब वालदा पूछे पैसे कहाँ हैं तो बोले मैं खा लिया। तो अब ये जो तरीका था वो क्या करते बोले वैसा था, मैं खा लिया, अब क्या करते तुम बोले वैसा। तो जैसे दूसरे लोग लकड़ी डंडा लेके पीटते, मैं बहुत देर तक सोचा क्या मैं भी लकड़ी हाथ में ले लूं नसीहत के वास्ते में, ये अगली बार ऐसा ना करे। तो फिर मैं बोला नहीं नहीं ये तरीका अच्छा नहीं है। तो मेरे को 3 बेटियां 1 बेटा। अब मैं क्या किया, 400 रुपये अपने जेब में से निकाला, 100 रुपये के नोटा जो है वो चारों बच्चों को बुला के मैं बोला हम लोग एक गेम खेलेंगे। अब गेम का नाम सुनते बच्चे खुश हो गए, अरे पापा चलो खेलेंगे। भाई एक नई गेम है, सिंपल गेम है। गेम क्या है, ये 100 रुपये की नोट है, ये तुम अपने पास रखना। 1 महीने के बाद मैं ये नोट पूछूंगा, ये नोट 100 रुपये की नोट जो मेरे को लाके बताएगा, ये 100 रुपये जो है ये भी तुम्हारे और 100 रुपये मैं दूंगा वो भी तुम्हारे। अब वो बड़े खुश हो गए। अब गेम का जो आउट होने का तरीका है वो ये है, आपके पास 100 रुपये है, आपका दिल अगर इसको खर्चा करना दिल बोल रहा तो कर लो, आपका दिल कुछ खाना बोल रहा तो खा लो, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछूंगा, जिसको खाना है खा लो। और जो नोट को बचा के रखेगा वो गेम में रहेगा, जो खर्च नहीं करेगा, जो नोट की हिफाजत करेगा वो गेम में रहेगा, जो खर्च कर लिया वो गेम से बाहर। अब 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद चेक करे कोई बच्चा पैसे खर्चा नहीं करा। दूसरा महीना, तीसरा महीना, 6 महीने तक ये गेम चली हमारी। 6 महीने तक कोई बच्चा वो 100 रुपये की नोट खर्चा नहीं करा। और मैं उसके नंबर नोट के नंबर में लिख के रख लिया था, कहीं लोग चीटिंग करेंगे बोल के। तो पता ही चला कि वो लोग चीटिंग नहीं करे, वो गेम सक्सेस हुई। तजुर्बेकार लोगों का कहना है कोई बच्चे को या कोई बड़े आदमी को किसी चीज की आदत डालने के लिए 6 महीने तक लगातार वो काम करना चाहिए। अगर 6 महीने तक वो लगातार वो काम कर लिए तो फिर इंसान की जो बॉडी है वो उसकी आदी हो जाती, उसके साथ चलना सीख लेता उन्हें। तो अब ये जो मैं किया, आप लोग थोड़ा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ, वो बच्चा जो कल 100 रुपये खा लेके क्या करते कर लो बोला था, वो बच्चे के जेब में 100 रुपये की नोट है। अब उसके सामने बेकरी है, वहां पर टेस्टी टेस्टी मजे मजे की चीजें हैं।
अब उसका दिल वो खाने को ललचा रहा, पैसे भी है, और पापा बोले खा लो, खाना है तो, खर्चा करना है तो कर लो। लेकिन वो बच्चा वहां वो पैसे खर्च नहीं कर रहा, तो उसको कौन रोक रहा? वो बच्चे को वहां कौन रोक रहा? रोकने वाला कौन है? खौफ किसका है? किसी का खौफ नहीं है। वो खुद अपने आप से वहां लड़ रहा है, वो खुद अपने आप से लड़ रहा है, अपनी ख्वाहिशात से लड़ रहा है वहां पर। उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो खुद अपने आप को रोक रहा है। नहीं 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 नहीं, ये पैसे अगर हमें खा लिया तो गेम से बाहर हो जाता हूं और फिर मेरे को ये पैसे नहीं मिलते। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ऐसे तरीके इख्तियार करो अपने बच्चों को कंट्रोल करने के, उनको सही रास्ता बताने के। इंशाल्लाह जो है आपके बच्चे बहुत अच्छे कामयाब होंगे, काबिल होंगे। हम जो है आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जो है उसको कामयाब करे। और एक छोटा सा एक मैसेज जो है गॉडविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा है पूरे इंडिया के लोगों को। तो उस सिलसिले में जो है हम यहाँ पे छोटा सा एक प्ले करेंगे बच्चों को बताकर, यानी जहाँ कहीं पे भी जो है तिरंगा जो है जहाँ पे ही चढ़ाया जाएगा, लहराया जाएगा, स्कूल्स है या बाहर का जो आसपास का बाहर भी लोग चढ़ाते हैं झंडा, तो वहाँ पे गॉडविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ख़ास एक इस पे काम किया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आसपास जो भी उस टाइम पे झंडा चढ़ाने के टाइम पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ है, जो भी है, वो आपस में गले मिले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में गले मिले। ये इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में जो है कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान एक जगह आके बैठे या एक दूसरे की वो दावत करे। ऐसा कोई तरीक़ा नहीं है, कोई असबाब नहीं है इसके। तो जब कहीं कोई असबाब नहीं रहते तो वहाँ पे वो काम नहीं होता। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है, एक अच्छी जगह है, वो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के 2 मौके। अभी हमारे फारूक एहसान साहब भी बता रहे थे, ये कौमी ईद है। जैसा हम हमारी रमज़ान की ईद को अहमियत देते हैं, हिंदू जो है दिवाली, दशहरे को अहमियत देते हैं, जैसा जो है सिख जो है क्या है वो 25 हाँ, तो जो है वो 25 जनवरी कुछ करते हैं, बैसाखी, क्रिश्चियन जो है बैसाखी करते हैं। तो जैसा हम अपनी ईद समझ के रमज़ान बकरीद को जैसा कर रही, वही लेवल पे ये भी एक हमारी कौमी ईद की तरह हम आपस में मिले, नए कपड़े बनाए, घरों को सजाए, गलियों को सजाए, और आसपास आपके कोई पड़ोस में कोई हिंदू है तो उसको दावत दे के अपने घर पे बुलाए, कुछ अच्छा पकवान करके खिलाए। कोई हिंदू भाई है तो वो घर पे दावत करके मुसलमान भाई को, क्रिश्चियन भाई को या फिर हमारे सिख भाई को जो है बुलाए। आपस में जब ये होता है ईद के, वैसा जब हम ये माहौल बनाएंगे, जब हम एक दूसरे के लोगों को, फैमिलियों को बुला के अपने घरों पे जब दावत करेंगे, तो इससे हमारे दिल मिलेंगे, इससे हमारी मोहब्बतें बढ़ेंगी, इससे हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से हमारी दोस्ती होगी, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम उनके साथ एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकेंगे। इससे हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो मजबूत होगा और वो कामयाब होगा, तरक्की होंगी। हम सब एक बड़ा खुशियों का माहौल देख सकते। तो ये चंद अल्फाज थे, इस प्ले का मकसद क्या है वो बताने के लिए। तो मैं अभी हमारे प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे जो है बच्चों को भिजाए और आपस में जो है गले मिलने का जो है तरीक़ा जो है बच्चों को समझाए। आइए, वेलकम। इंडिया है, यहाँ जो है
सारे जो है मुल्क के, सारे मुल्क में हमारे जो है ये सारे लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और भी यहाँ पर जो है कई ऐसे मज़हब हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं वो सारे हिंदुस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जब भी ये झंडा चढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर जो है आपस में जो है गले मिले, मिठाई खाएं, मीठा बनाएं, एक दूसरे को खिलाएं, दावत दे, एक दूसरे को अपने घरों पे बुलाए, इज्जत और अहमियत दे एक दूसरे को। यही हमारे हिंदुस्तान की शान है, यही हमारी पहचान है। कल हमको जो है हिंदुस्तान के लोगों को जो है पूरी दुनिया ये समझती थी कि जो है बहुत मोहब्बती लोग हैं, ये बहुत मोहब्बती लोग हैं। तो आज भी हम मोहब्बती लोग हैं। ये हमको जो है मैसेज देना है, ये मैसेज हमको देना है। ये मेरा इंडिया है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो अभी आपस में गले मिले, बच्चों को जो है हैंडशेक करके गले मिलना बताओ। स्टेज पे वन बाय वन कैमरे के सामने लेके आओ। वो ले लो, हाथ में से प्ले ले लो, हाथ मिलाओ, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंडशेक। आ जाओ बेटे, आ जाओ, दूसरे आप भी आ जाओ। ओके, गले मिलो बेटे, गले मिलो, गले मिलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ओहो, चलिए आ जाइए। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ भाई, हाथ मिलाओ, गले मिलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंडशेक, हैंडशेक। मिलो भाई, गले मिलो। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, शाबाश। आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ भाई, हाथ मिलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, शाबाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाथ मिलाओ भाई, हाथ मिलाओ, गले मिलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी चलिए, आप भी मिलिए, आप भी मिलिए भाई, आप भी मिलिए। हाथ मिलाओ, हाथ। गांधी जी को बुलाओ भाई, गांधी जी को बुलाओ भाई। गले मिलिए भाई, गले मिलिए, आपस में हाथ मिलाइए।